दोस्तों आज की जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव या यूएई, दुबई कहीं से भी जो है वो वीजा अप्लाई करना चाहते हैं किसी ऐसे कंट्री का जिसका वीजा प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा आसान हो और वो अपनी जो ट्रैवलिंग हिस्ट्री है वो भी बनाना चाह रहे हो और इस ट्रैवलिंग हिस्ट्री को बनाने के बाद जो है वो किसी बड़े मुल्क में जो है वो वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है उन लोगों के लिए है जिसमें मैं आपको अजरबैजान, जिसका जो है वो कैपिटल सिटी बाकू है, उसका पूरा वीजा प्रोसेस बताऊंगा कि आपने इसको किस तरह से जो है वो प्रोसीड करना है, इसके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको चाहिए होंगे और आपने ये ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है वो भी आपको फिजिकली इसी वीडियो में मैं जो है वो फिल करके दिखाऊंगा। दोस्तों अजरबैजान जो है ये बेसिकली एक रशियन स्टेट है और ऐसे बहुत सारे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लोगों के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है कि अगर वो अपना ट्रैवलिंग हिस्ट्री बनाना चाहते हैं अब या फिर वो टूरिज्म के हवाले से किसी अच्छी कंट्री को विजिट करना चाहते हैं तो बाकू अजरबैजान जो है उनके लिए एक अच्छी ऑप्शन है। इससे आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री भी जो है वो बन जाएगी और आपको अगर आपके पास डेफिनेटली जब आप इनिशियल स्टेज पे अपनी जो ट्रैवलिंग हिस्ट्री बना रहे होते हैं तो उस वक्त आपके पास डॉक्यूमेंट्स की जो है वो पूरी डिटेल उस वक्त जो आपके पास कंप्लीशन जो है वो फाइल नहीं होती। मिसाल के तौर पर जो है आपके पास उस वक्त जो है वो कोई किसी भी किस्म की जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी नहीं होती। तो दोस्तों अगर अजरबैजान का ई वीजा आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट की भी जरूरत जो है वो नहीं है। तो फ्रेंड्स काफी आसान प्रोसेस है, बहुत इजी प्रोसेस है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप अपने ट्रैवलिंग हिस्ट्री बनाने के लिए अगर आपके पास बहुत बड़ी फाइल नहीं है, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने अपने पासपोर्ट के बिहाफ पे कोई वीजा लेना है किसी कंट्री का और ट्रैवलिंग हिस्ट्री बनानी है तो अजरबैजान आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसकी रिक्वायरमेंट्स बता दूं जो कि बहुत आसान है, फिर मैं आपको ये वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भी जो है ई वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करना सिखाऊंगा कि किस तरह से आपने फिल करना है। इसकी जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है ये मैं अलग से मैंने लिखी हुई है, ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना होगा कि ऑनलाइन एक ई वीजा फॉर्म फिल करना होगा जो कि बहुत आसान है, अभी आपको फिजिकली फिल करके दिखाऊंगा लैपटॉप की स्क्रीन पे। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना होगा कि जब आप ये ई वीजा फॉर्म जो है आप फिल कर लेंगे तो एम्बेसी जो है आपको 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर ई वीजा जो है वो देगी। तो दोस्तों ई वीजा क्या होता है? ई वीजा बेसिकली फ्रेंड जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक वीजा आपको मिलता है, यानी कि ईमेल के थ्रू आपको वीजा जो है वो ग्रांट जो है वो किया जाता है। जैसे कि दुबई का वीजा होता है, पेपर वीजा होता है। जब आप ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देंगे, फीस जमा करवा देंगे तो 3 से 4 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको जो है वो वीजा जो है वो मिल जाएगा और आपको ईमेल के थ्रू वीजा आएगा। फिर आपने उस वीजा का प्रिंट आउट निकाल के और अपनी एयर टिकट लेके आगे जो है वो बाकू जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके पास जो पासपोर्ट है उसकी कम से कम 6 माह की एक्सपायरी जो है वो होनी चाहिए। इसके अलावा एयर टिकट, रिटर्न टिकट भी जो है आपके पास कंफर्म जो है वो होनी चाहिए। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आपके पास होना चाहिए जो कि आप जब वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो फिर आपको उसके लिए जो चाहिए होगा वो भी आपके पास जो है वो होना चाहिए। या फिर आप जब आपको ई वीजा मिलेगा तो सम टाइम जो है जब आप बाकू जाएंगे तो वहां पे एयरपोर्ट पे बाज़ औक़ात आपसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कैश जो है डॉलर्स में जो है वो पूछ लिए जाते हैं कि आया आपके पास इतने फंड्स हैं कि आप बाकू में जो है वो स्टे कर सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपने जब आप एयरपोर्ट पे वीजा ई वीजा लेके जो है पहुंचेंगे तो फिर आपसे होटल की रिजर्वेशन भी जो है वो पूछी जाएगी कि आया आपने होटल की रिजर्वेशन करवाई हुई है या नहीं। जिस सिटी में भी आप जा रहे हैं अजरबैजान के वहां पे आपके पास किसी होटल की बुकिंग मौजूद है या नहीं। ये ऑनलाइन फ्री बुकिंग या पेड बुकिंग किस तरह से करवानी है इसकी अलग से मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आपके पास दोस्तों कोई वहां पे अजरबैजान में कोई आपका फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर मौजूद है जिसके पास आप जाके वहां पे रहेंगे तो फिर आपके पास जो है उस फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर की पूरी डिटेल होनी चाहिए, उसका मोबाइल नंबर, उसका वहां पे जो रेजिडेंट परमिट है उसकी पूरी डिटेल, पासपोर्ट की कॉपी भी होनी चाहिए ताकि अगर इमिग्रेशन आपसे पूछती है तो फिर आप उसको जो है वो एयरपोर्ट पर जो है वो दिखा सकें। तो दोस्तों ये बिल्कुल सिंपल चीजें हैं जो कि आपने अपने पास रखनी है जब आप ट्रैवल करेंगे ई वीजा लेके। जब आप ई वीजा अप्लाई कर रहे होंगे तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ इस डॉक्यूमेंट्स की स्कैन जो पासपोर्ट है इसकी जरूरत होगी, इन डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये डॉक्यूमेंट्स की आपको जो तीसरा, चौथा और 5वां डॉक्यूमेंट्स है ये आपको तब जरूरत पड़ेगी जब आप टिकट लेके, एयर टिकट लेके बाकू जो है एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे, फिर आपको इन 3 चीजों की जरूरत होगी। अदरवाइज आपको फॉर्म फिल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने पासपोर्ट की स्कैन कॉपी आपने जो है वो अपने लैपटॉप में रखनी है। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं, मैं अब आपको जो है वो बताता हूँ कि आपने ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है। ये ऑफिशियल
रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल की, उस पर वहां पे मौजूद हूँ। अगर आप सिंगल एंट्री वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, रेगुलर वीजा जो कि 3 वर्किंग डेज में मिलेगा, जिसकी फीस जो है $20 है, तो फिर आप इस वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको अर्जेंट वीजा चाहिए जो कि आपको 3 से 4 घंटों में मिलेगा, यानी कि सेम डे में मिल जाएगा, तो वो $50 उसकी फीस है। ये इसकी $20 है और 3 वर्किंग डेज में आपको वीजा जो है मिलेगा। तो हम दोस्तों ये सिंगल एंट्री वीजा इस वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक करते हैं। दोनों सूरतों में जो भी आप वीजा अप्लाई करेंगे, आपको वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो है एक तरह से ही मिलेगा और सेम ही फॉर्म जो है वो खुलेगा। दोस्तों ये कोविड की वजह से जो है वो कुछ बेसिक जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये कुछ लिखी हुई हैं, इनको आपने पढ़ लेना है। दोस्तों अब आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ये ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपने यहाँ पे नेशनैलिटी लिखनी होगी। तो अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हैं, आपने सेम प्रोसेस ही जो है वो करना होगा। तो मैं पाकिस्तान यहाँ पे जो है वो कर दूंगा, अपना कंट्री लिख दूंगा, अब नेशनैलिटी लिख दूंगा। अब आपको कह रहा है कि आपके पास पासपोर्ट कौन सा है, तो दोस्तों 99% लोगों के पास ये ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है, आम पासपोर्ट होता है। इसको जो है मैं यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करूंगा। अब सिंगल एंट्री वीजा जो कि हमने शुरू में ही सिलेक्ट कर दिया था, यहाँ पे सिंगल एंट्री ही आ रहा है। आइए अब आपने ये कैप्चा जो है वो फिल करना होगा। ये जो कोड आपको नजर आ रहा है ये यहाँ पे आप देंगे और इसको देने के बाद कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करेंगे। भाई जो ही आप कंटिन्यू वाली ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने जो है ओपन होगा। सबसे आप पहले आपको कह रहा है कि पर्पस ऑफ विजिट, आप वहाँ पे क्यों जाना चाह रहे हैं। तो आपका जो भी पर्पस होगा वो यहाँ पे आप देंगे। तो मैं यहाँ पे टूरिज्म सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको कह रहा है कि आपने जो है वो स्टैंडर्ड वीजा अप्लाई करना है जो 3 वर्किंग डेज में मिलेगा या अर्जेंट। तो दोस्तों हमने शुरू में स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया, तो मैं 3 दिन वाला वीजा सी ऑप्शन को जो है वो क्लिक करूंगा। अब आपको कह रहा है कि आप ई वीजा जो है कब से, कौन सी डेट से आपको जो है वो शुरू हो। तो यहाँ पे 1 जुलाई 2021 लिखा हुआ, तो मैं इसी को रहने देता हूँ। दोस्तों ये आपको ई वीजा जो है वो ये 90 दिनों का मिलेगा, यानी कि आप 1 जुलाई से लेके 29/9/2021 तक जो है ये वीजा यूज कर सकते हैं। लेकिन आप 30 दिनों से ज्यादा जो है एक दफा जो है वो स्टे नहीं कर सकते, यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है। तो इसलिए जो है आपने जिस डेट को आपका वीजा स्टार्ट हो वो डेट आपने यहाँ पे जो है वो लिखनी होगी। तो ये मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 जुलाई लिखी हुई है, मैं यही लिखा रहने दूंगा। और ये भी देखें आपका वीजा 1 जुलाई को शुरू होगा और एंड 29 सितंबर 2021 को होगा। ये $20 इसकी फीस है, $3 है इसकी सर्विस फीस है। ये आप इसको जो है नीचे कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपको जो है टर्म्स एंड कंडीशन बता रहे हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद इस आई एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स ये कह रहा है कि कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है कि कुछ लोग जो है वो कुछ बेसिक जो है मिस्टेक करते हैं, कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो कौन सी हैं। अगर आप वो पढ़ना चाहें तो इसको क्लिक करके पढ़ सकते हैं। और नीचे लिखा हुआ है कि आपने अपना पासपोर्ट स्कैन किस तरह से करना है, उसकी एग्जांपल भी यहाँ पे दी हुई है। तो वो भी आप यहाँ से अगर देखना चाहें तो दोनों देख सकते हैं। तो मैं ओके वाली ऑप्शन को क्लिक कर रहा हूँ, मैं इसको नहीं देखूंगा। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब आपको दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे जो है वो सर नेम कह रहा है। सर नेम दोस्तों आपके नाम का आखिरी वाला हिस्सा होता है। मैंने अपना सर नेम दिया, गिवन नेम दिया। अब आपने जो है यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी होगी, डेट ऑफ बर्थ भी दे दिया। अब आपको कह रहा है कि आप कौन से कंट्री में पैदा हुए थे, तो मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ था। अब आपको सिटी पूछ रहा है कि कौन से सिटी में आप पैदा हुए, तो मैं यहाँ पे सिटी भी लिख देता हूँ। तो दोस्तों अब आपको कह रहा है मेल है या फीमेल है। सिटी दोस्तों आपके जो भी शहर, जिस शहर में आप पैदा हुए थे उसका नाम आपने देना होगा। यहाँ पे मैंने मेल लिख दिया। अब आपको ये सारे ऑक्यूपेशन लिखे हुए हैं, आप जो भी अपना रेलिवेंट ऑप्शन होगा वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप अपने कंट्री में जो है वो क्या करते हैं। आप स्पोर्ट्समैन हैं क्या है, कुछ भी जो है जो भी आपका रेलिवेंट जो ऑप्शन होगी वो आपने यहाँ पे जो है वो देनी होगी। तो मैं चले यहाँ पे जो है वो स्पोर्ट्स जो है लिख देता हूँ। अब आपको दोस्तों फोन नंबर कह रहा है, आपने यहाँ पे जो है वो फोन नंबर देना होगा। इसी तरह अब आपने यहाँ पे फोन नंबर दोबारा से अब आपको कह रहा है कि फोन नंबर मोबाइल PTCL नंबर देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। यहाँ पे आप अपना दूसरा मोबाइल नंबर देना चाहें तो वो मोबाइल नंबर भी यहाँ पे जो है वो दे सकते हैं। अच्छा अब आपको दोस्तों कह रहा है कि यहाँ पे आप अपना घर का एड्रेस दें कि आप किस एड्रेस पे जो है वो रहते हैं, यानी कि आप अपने कंट्री में कौन सी जगह पे रहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं DHL लाहौर में जो है वो रह रहा हूँ। अब आपको ईमेल एड्रेस कह रहा है कि आप अपना ईमेल एड्रेस दें, मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस भी दे देता हूँ। अब आपको कह रहा है कि आप अपना पासपोर्ट नंबर दें, मैंने पासपोर्ट नंबर भी यहाँ पे से जो है वो दे देता हूँ। अब दोस्तों अब आपको कह रहा है कि आपने यहाँ पे अपने पासपोर्ट की इशू डेट दें। तो सबसे पहले आपने यहाँ से ईयर सिलेक्ट करना होगा। ये आप अपने पासपोर्ट से दे के जो है वो दे सकते हैं। सबसे पहले आप ईयर सिलेक्ट करेंगे, फिर मंथली सिलेक्ट होगा और मंथ सिलेक्ट होने के बाद जो है फिर आपने ईयर जो है डेट देनी होगी। तो आपने पासपोर्ट की एक्सपायरी भी दे दी और वैलिडिटी भी दे दी कि इशू कब हुआ, एक्सपायर कब हुआ, ये आप अपने पासपोर्ट से दे के जो है वो दे सकते हैं। अब आपको कह रहा है कि दोस्तों आपका अजरबैजान में बाकू में जो है वो एड्रेस कौन सा होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं हिल्टन
होटल बाकू में जो है वो स्टे करूंगा। फ्रेंड्स ये अगर तो आपका कोई फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर है जो कि आपको वहाँ पे बाकू में जो है वो इनविटेशन, बाकू में या अजरबैजान में जो है वो आपको रिहाइश देगा, तो आप उसके घर का एड्रेस भी दे सकते हैं। तो मैं चूंकि होटल में रहूंगा तो मैं होटल का एड्रेस यहाँ पे दे दूंगा। तो अगर आपके पास कोई दोस्त या फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर जो है वो मौजूद है अजरबैजान में, वो आपको अपने घर पे रखना चाहता, तो आप उसका एड्रेस भी यहाँ पे दे सकते हैं। अब आपने दोस्तों यहाँ पे अपने पासपोर्ट की कॉपी जो है वो अपलोड करनी होगी आपने, जो कि आपके लैपटॉप में ऑलरेडी स्कैन होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी बताया है। तो यहाँ पे मैंने स्कैन करके रखी हुई है। ये अपलोड होने के बाद अब आपको कह रहा है कि आपने नगोर्नो इस एरिया में जो है बाकू का जो डिस्प्यूटेड एरिया है वहाँ पे जो है विजिट तो नहीं किया हुआ। तो दोस्तों मैंने कभी भी विजिट नहीं किया, मैं नो वाली ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। अगर आपने इस एरिया को विजिट किया हुआ है तो आपने यस वाली ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, फिर आपने रीजन बतानी होगी आप वहाँ पे क्यों गए थे। तो मैं नो वाली ऑप्शन पर क्लिक करके कंप्लीट एप्लीकेशन वाली ऑप्शन पे जाऊंगा। दोस्तों अभी तक आपने जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है पीछे पूरे वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में उसका पूरा रिव्यू आपको दे रहा है। आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है ताकि कोई मिस्टेक जो है वो ना रह सके, ताकि जो है जब आप इसको वेरीफाई कर देंगे तो फिर ये वाला डाटा चेंज नहीं हो सकेगा। तो मैं अगर चेंज आपने करना है तो यहाँ से चेंज करेंगे, तो मेरा डाटा ठीक है, मैं वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। भाइयों जो ही आप इन पे वेरीफाई वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करेंगे तो अब क्या होगा कि आपके ईमेल एड्रेस पे एक ईमेल आई होगी, जो कि आप दे सकते हैं मुझे ईमेल एड्रेस पे ई वीजा अजरबैजान वाली ऑप्शन पे ये ई वीजा जो है इसकी जो है ईमेल रिसीव हो चुकी है। इसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे आएंगे, ये देखें प्रूव वाली ऑप्शन जो है आपको नजर आ रही है। यहाँ से अब आपने इसको प्रूव जो है वो करना होगा। जो ही आप अप्रूव करेंगे तो एक नई विंडो जो है आपके सामने ओपन हो जाएगी, जिसे देखें कंप्लीट हो चुका है। ए से लेकर जेड तक आप दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपकी पेमेंट रह गई है, जो कि आपने अगर तो आपके पास अजरबैजान का कार्ड जो है वो डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड किसी भी अजरबैजान के मुल्क का मौजूद है तो फिर आप इस वाली ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अगर अजरबैजान के अलावा दुनिया के किसी और मुल्क का जो है वो, जैसे कि मेरे पास पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या मास्टर कार्ड या एटीएम कार्ड मौजूद है, तो फिर आपने इस वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक करना होगा। दोस्तों जो ही आप इस वाली ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो फिर आपने अपनी पूरा कार्ड की जो है वो डिटेल उसमें देनी होगी। कार्ड की डिटेल देने के बाद आप अपनी पेमेंट करेंगे तो उसी वक्त आपको कंफर्मेशन की ईमेल आएगी कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिसीव हो चुकी है, और 3 से 4 वर्किंग डेज के अंदर अंदर जो है वो आपको वीजा ईमेल के